हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के अलग अलग विषयों को लेकर सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से खास बातचीत की गई हरियाणा न्यूज के द्वारा, और इस दौरान कई बातों का उनके द्वारा जिक्र किया गया। हरियाणा में मौजूदा वक्त में जो विषय चल रहे हैं उनको लेकर क्या उन्होंने कहा, जरा आगे आप देखिए। लॉकडाउन के बाद अब हरियाणा में जनजीवन सामान्य स्थिति में आ रहा है। प्रदेश सरकार जनजीवन को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस ने लोगों के मनों में चिंता जो है पैदा की है। प्रदेश सरकार इस सब के लिए क्या कर रही है, ये हम जानेंगे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव RK खुल्लर से। कोरोना के लगातार पिछले जो 10-11 दिन में 4000 केसेस आए हैं, उसको अब सबको लेकर क्या प्रदेश सरकार ने इस सब से निपटने के लिए कोई रणनीति बदली है? रणनीति के जो 4 मोटे पहलू थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं रखी जाएं, और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, उन सब के टेस्ट करवा दिए जाएं, और फिर जो पॉजिटिव मिले उनको क्वारंटाइन किया जाए। वो रणनीति तो बिल्कुल नहीं बदली है, लेकिन जो चिंता वाली आप बात कर रहे हैं, चूंकि ये संख्या बढ़ी है खासतौर पे कुछ दिल्ली के पास लगते जिलों में, इसलिए सरकार ने विशेष रूप से बहुत सीनियर अधिकारियों की एक अधिकारी को भेजा। सबको कहा कि आप जिले में रुकें, कम से कम 2 रात 3 दिन, सारी सुविधाओं का अपनी आंख से अवलोकन करके आएँ, और जो सारे सरकारी इंतजामात हैं कि कंटेनमेंट जोन्स को लेके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके हैं, कोविड सेंटर्स को, टेस्टिंग लैब्स को, उसको अपनी आंख से देख के आएँ। जितने वॉलंटियर्स हैं ज़िले में उन सबसे बात करके आएँ, और ये देखें कि अगर ये ट्रेंड चलता रहता है कुछ दिन और, तो हमारी व्यवस्थाएं जो हैं उनको और सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है या कितना करना चाहिए। तो वो सारी रिपोर्ट जो है सोमवार तक मुख्यमंत्री जी के सामने आ जाएंगी, और उनके आधार पर अगर कोई रणनीति को बदलना होगा तभी बदला जाएगा। फिलहाल तो उसी रणनीति पे काम हो रहा है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास चल रहे हैं, तो उद्योगों का एक बड़ी भूमिका होती है। इस समय उद्योगों को शुरू करने के लिए या शुरू हो चुके उद्योगों को और गति देने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार की तरफ से अब ये लगभग बिल्कुल क्लियर छूट है, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो शहर में, चाहे वो गांव में, चाहे वो CLU लेके लगी है, चाहे वो अनऑथराइज्ड है, चाहे वो जैसे किसी स्लम में लगी हुई है, या किसी ने उसको जो है बिना अपना आधार मेमोरेंडम जारी किए हुए शुरू किया हुआ था, जो भी पहले चलती थी वो शुरू हो सकती हैं बिना हमारे से कोई परमिशन लिए। और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास यही है कि ज़्यादा, एक कर्फ्यू की सीमा है, तो इसलिए 2 से ज़्यादा शिफ्ट कोई नहीं चला पा रहा, सिवाय उसके जिनका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है फासले। एक यूथ जो इस समय है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उनको यही है कि अनएम्प्लॉय हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं आएंगी, कम से कम 6 महीने 1 साल तक, उनके मन में एक भय है। क्या अब सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है? नौकरी के अलावा भी यूथ की चिंता रहती है, वो अलग अलग तरह। यूथ हम एक बड़ा ग्रुप सोच लेते हैं। एक बड़ी चिंता लोगों की ये थी कि जो 12वीं में पढ़ते थे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नीट का एग्ज़ाम कब होगा। हमारे यहाँ से बहुत बच्चे आर्मी में जाते हैं, वो CDS का एग्ज़ाम कब होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह किया था, जो चीफ मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस में। अब वो सारे एग्ज़ाम्स की तिथियाँ आ गई हैं। हमारे अपने बोर्ड ने भी, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी अपना बना दिया है कि 10वीं की जो एक परीक्षा रहती थी, वो भी सबको देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं शायद साइंस के विषय की परीक्षा रहती थी। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने 11वीं में साइंस सब्जेक्ट लेना, 12वीं में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना, या जिन्होंने ITI में या पॉलिटेक्निक में किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना जहां साइंस का होना अनिवार्य था, वो लोग चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। बाकी लोग देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। ये हैं RK खुल्लर, जो बता रहे थे कि सरकार ने पूरी तरह से कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए 15 अधिकारियों की ड्यूटी जो लगाई थी, वे लोग लौट आए हैं और सोमवार को अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट करेंगे। उसके बाद जो कमियां और जो जरूरतें होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और खासकर जो श्रमिक चले गए हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए अपने द्वार जो हैं खोले हैं, उनके लिए बाहें फैलाई हैं। इसके साथ साथ जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं उन्हें 10,000 रुपए के लोन जो हैं 2% सालाना ब्याज के साथ देने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।